दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में हफ्ते का हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है। सोमवार को महादेव, मंगलवार को हनुमान जी, गुरुवार को बृहस्पति और रविवार को भगवान सूर्यदेव। सूर्य को जगत का आत्मा कहा गया है। सूर्य आत्मा जगत्स्थुषश्च, यानी सूर्य ही इस सृष्टि की आत्मा है। रविवार को उपवास करने और सूर्यदेव की पूजा करने से जीवन में स्वास्थ्य, धन और सम्मान मिलता है। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर रविवार को कुछ विशेष गलतियां हो जाएं तो सूर्यदेव रुष्ट हो जाते हैं और इसके कारण जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। आज मैं आपको 3 ऐसी रोचक कहानियां सुनाऊंगा जो बताती हैं कि रविवार को भूलकर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं पहली कथा। कहानी 1, नमक से बनी विपत्ति। बहुत समय पहले काशी नगरी में धनपाल नामक एक व्यापारी रहता था। वह बड़ा धार्मिक और दानी था, लेकिन एक बुरी आदत थी। वह किसी की भी बात पर गुस्सा हो जाता और भोजन में नमक की मात्रा जरूर बढ़ा देता। एक बार रविवार को उसकी पत्नी ने उपवास रखा। नियम था कि रविवार के उपवास में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन धनपाल ने पत्नी की बात न मानते हुए खाने में ढेर सारा नमक डाल दिया। पत्नी ने नमक वाला भोजन देखकर हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आज रविवार है, सूर्यदेव का दिन है, इसमें नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन व्यापारी हंसकर बोला, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। नमक न खाकर भला कोई जी सकता है क्या? और उसने नमक से भरा भोजन कर लिया। कुछ ही दिनों बाद धनपाल का व्यापार डूब गया, घर में कलह होने लगी और परिवार दरिद्रता का शिकार हो गया। तब किसी साधु ने बताया, हे व्यापारी, रविवार को नमक खाने से सूर्यदेव रुष्ट हो जाते हैं। यही तुम्हारे दुखों का कारण है। धनपाल ने पश्चाताप करते हुए रविवार का व्रत शुरू किया और नमक का त्याग किया। धीरे धीरे उसके घर की हालत सुधरने लगी और जीवन में सुख शांति लौट आई। संदेश: रविवार को नमक का सेवन करने से सूर्यदेव नाराज होते हैं, इसलिए इस दिन नमक का त्याग करना चाहिए। कहानी 2, बाल कटवाने की गलती। प्राचीन समय में अमरपुर गांव में रामलाल नाम का युवक रहता था। वह बड़ा मेहनती था, लेकिन कभी भी जीवन में प्रगति नहीं कर पाया। एक दिन गांव में आए एक साधु ने कहा, बेटा, तुम हर रविवार बाल और नाखून कटवाते हो। क्या तुम्हें पता है यह बड़ा अपशकुन है? रामलाल हंसकर बोला, साधु महाराज, यह तो मेरी आदत है। मुझे सफाई पसंद है, इसलिए रविवार को छुट्टी होती है और मैं नाई से बाल कटवा लेता हूँ। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, रविवार सूर्यदेव का दिन है। इस दिन शरीर के अंग काटना अथवा छांटना सूर्य की शक्ति को कमजोर करता है। इसलिए जो भी रविवार को बाल और नाखून कटवाता है, उसके जीवन में दरिद्रता और अपमान आता है। लेकिन रामलाल ने साधु की बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ही दिनों बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया, धन हानि हुई और परिवार में भी कलह बढ़ गई।
तभी उसे साधु की बात याद आई। उसने प्रतिज्ञा ली कि रविवार को कभी बाल या नाखून नहीं काटेगा और सूर्यदेव की उपासना करेगा। कुछ महीनों बाद उसका भाग्य चमक उठा। उसे नई नौकरी मिली और गांव में उसका मान सम्मान बढ़ गया। संदेश: रविवार को बाल या नाखून काटना अशुभ माना गया है। कहानी: 3 झगड़े का परिणाम। एक नगर में मालती और सुधीर नाम का दंपति रहता था। दोनों सुखी जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक बार रविवार के दिन किसी छोटी सी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ी कि वे एक दूसरे से बोलना तक बंद कर बैठे। रविवार का पूरा दिन झगड़े और कटुता में बीता। अगले ही दिन अचानक उनके व्यापार में घाटा हुआ, घर में बीमारी फैल गई और परिवार संकट में आ गया। घबराए हुए दोनों ने एक संत से समाधान पूछा। संत ने कहा, रविवार को सूर्य देव की कृपा पाने के लिए शांति और सौहार्द जरूरी है। इस दिन झगड़ा करना, अपशब्द कहना या घर में तनाव फैलाना बहुत अशुभ होता है। यही कारण है कि आपके जीवन में कठिनाइयां आईं। पति पत्नी ने संत की बात मान ली। अगले रविवार से वे झगड़ा छोड़कर मिलकर सूर्यदेव की पूजा करने लगे। धीरे धीरे उनके जीवन में खुशियां लौट आईं। संदेश: रविवार को झगड़ा या कटुता घर में अशांति और दरिद्रता लाती है। तो दोस्तों, ये थी रविवार से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण कथाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली